नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने मिला। गैप अप ओपनिंग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था, मेजर एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बहुत अच्छा एक गैप अप वहां पे देखने मिला। लेकिन उसके अलावा रिलायंस नीचे नहीं गिरा, तो रिलायंस साइडवेज हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर रिलायंस आज नहीं चला तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑलरेडी रिलायंस ने एक अच्छा अप मूव जो पकड़ी है, उसके अंदर वापस एक हायर साइड एक टिक देखने मिले। और आईटी जो हम देख रहे हैं, आईटी फिर से एक बार वापस अप मूव देने की कोशिश करे। आज बैंक निफ्टी अगर चल गया तो आईटी थोड़ा शांत था। अब आज क्योंकि बैंक निफ्टी चल गया एक्सपायरी वाले दिन, कल अगर शांत होता है बैंक निफ्टी तो निफ्टी आईटी के अंदर मेरे हिसाब से मूव बन सकती है। और इस वजह से किस लेवल पे ध्यान देना है निफ्टी पे, अपने को 24,325 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,325 अगर ये लेवल निकलेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 24,400 एक एक्सपेक्ट करेंगे और 24,500 एक बार एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये दो लेवल है, यहाँ पे हम एक बार व्यू बना सकते हैं। और 24,325 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आज का एक हाई भी है। और हाई अगर हम देखें, एग्जैक्ट हाई अगर आप देखोगे तो लगभग 24,309 के आसपास आता है, लेकिन उस पर हम थोड़ा बफर रख सकते हैं। और अगर ज्यादा गैप अप होता है, जैसे 24,400 पे हम गैप अप होके खुल जाए, तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, फिर प्राइस एक्शन 5 या 15 मिनट के हम प्राइस एक्शन देके काम कर सकते हैं। अदरवाइज 24,325 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया निफ्टी के अंदर। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड पे मेरे हिसाब से सिमिलर लेवल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो कि आता है लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 23,980। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम थोड़ा बहुत एक बार बेरिश मूव देख सकते हैं निफ्टी की तरफ से। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन फिलहाल कम रखेंगे। कल डाउ भी अच्छा खासा एक मूव हमें अप मूव देता हुआ दिखाई दिया, तो वहां से भी बायस जो है या जो संकेत आ रहे हैं डाउ से, वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं और ओवरऑल बायस भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जिसने आज काफी कुछ मार्केट को मूव किया। तो बैंक निफ्टी जैसा कल यहाँ पे टच हुआ था, हम बोल रहे थे कि एक्सपेक्टेशन कम रहेगी इसके नीचे जाए। अब न्यूज भी बनी हुई थी, एक गैप अप ओपनिंग सीधा हो गई और सीधा 52,800 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई। कल का जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे 52,800 से लेके 51,800, ये एक डिसाइसिव रेंज थी। 52,800 के ऊपर जाने के बाद एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी के अंदर अप मूव मिली। अब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया है बैंक निफ्टी पे वापस, तो एक जो रेजिस्टेंस लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हम गए और इस रेजिस्टेंस लाइन को जब हमने फाइनली तोड़ा ब्रेकआउट कैंडल से, उसका लो प्रोटेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस लाइन पे यहाँ पे टच किया, वापस हम एक अप मूव दिखा रहे। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर फॉलो अप मूव ना आए कल, तो एक दो कैंडल साइडवेज रह के एक फ्लैग पैनल पैटर्न बना के फिर अप मूव यहाँ पे मिलनी चाहिए दोस्तों। तो निफ्टी आईटी इस वजह से लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे बैंक निफ्टी शांत होगा तो निफ्टी आईटी पे मैंने एक काउंटर भी निकाला है, काफी अच्छा इनवर्स एचएलएस वाला काउंटर है चार्ट स्टडी पे, उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों एक बार मैं डाउ और मिड कैप भी बता देता हूँ। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो मिड कैप एक इनसाइड बार बनाता हुआ दिखाई दिया। आज का कैंडल जो है वो एक इनसाइड बार पैटर्न है और इनसाइड बार में 56,500 जो इसका प्रीवियस डे कैंडल का हाई है, 56,500 अगर ये लेवल हम पार कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक वापस अप मूव आनी चाहिए बाकी मिड कैप के अंदर भी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न अभी भी ऑनगोइंग है। एक बार हम 56,500 के ऊपर निकल जाए तो 58 की जर्नी अपनी बनी रहेगी, तो ये हमें देखना होगा। बायस पॉजिटिव ही रखेंगे, डाउ से भी सारा मिल रहा है। कल के सेशन के अंदर डाउ से एक अच्छा खासा सारा मिला। आज हम 39,600 के ऊपर अगर डाउ पे क्लोज हो जाएंगे तो काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। और 39,600 के ऊपर क्लोजिंग डाउ से मिलना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर हम डाउ पे 40,000 टच होता हुआ देखेंगे। बॉन्ड यील्ड थोड़ी नेगेटिव है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ पे ये रहा इसका चार्ट। अच्छा, बॉन्ड यील्ड हल्की सी नेगेटिव हुई है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। अब लास्ट 4-5 दिनों से ये नेगेटिव होता जा रहा है। अब इसका असर अपने को कमोडिटी पे देखने मिलेगा और सिल्वर जो है काफी अच्छा आज मूव दिखा सकता है, ऑलरेडी मूव दिखा रहा है। और उसकी रीजन रहेगी एक ब्रेकआउट होने की। अगर हम देखें तो लोअर लो लोअर हाई है, यहाँ पे दो सेटअप बन रहे हैं। एक तो अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ये फॉल्स ब्रेकडाउन माना जाएगा।
ये गलत तरीके से ब्रेकडाउन हो गया, इसको हम मान लेंगे। और एक जो चैनल पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस लग रहा था, उसका ब्रेकआउट मिल गया। अब मेजर मूव जो बननी है वो 31 के बाद बननी है। 31 अब सिल्वर निकाल देगा, तो हम ये स्विंग के लिए एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक पहले एक्सपेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड का तक एक्सपेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से 35 एक जो लेवल है ये अपने को दिखना चाहिए इस पे। तो फिलहाल के लिए मूव अच्छी लग रही है सिल्वर पे। सिमिलरली गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन सिल्वर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे एक बार मूव दिखा सकता है। अगर गोल्ड की बात करें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, बस्टेड डिसेंडिंग टाइप ट्रायंगल यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा इस तरीके से, तो इसका भी एक हमें मूव दिखाई देगी। तो ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर अब अच्छे हैं। 5 दिन से डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है। ब्रेंट की इस बीच बात कर लेते हैं। ब्रेंट भी साइडवेज है फिलहाल। ब्रेंट में लॉन्ग साइड पे 87 एक बार लग रहा था, वो आ गया, लेकिन अभी 88 के ऊपर हमें कुछ व्यू बनाना चाहिए। तब तक के लिए थोड़ा एक बार इसको जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 85 के नीचे जाए तो एक अच्छा हमें मूव मिलेगी डाउन साइड, लेकिन जब तक नहीं जाता तो थोड़ा बहुत ये चॉपीनेस दिखा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों काउंटर की। काउंटर के अंदर कल एक काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला काउंटर कल का एक काउंटर देख लेते हैं जो था एनसीसी। और एनसीसी के अंदर अच्छा ब्रेकआउट आज हमें देखने मिला। एनसीसी ज्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ था, बट उसके बाद एक अच्छी खासी एनसीसी ने मूव दिखाई। तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही आज का हाई निकालेगा फर्दर, फिर इसके अंदर अप मूव मिलनी चाहिए। तो एक अच्छा खासा फ्लैट पैटर्न आप बोलो या एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न बोलो, तो इसमें से एक बार के लिए निकल गया है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं। इसके साथ एक काउंटर था जिसके ऊपर मैंने अपडेट नहीं दिया था। इंडस टावर पे हमने जब डिस्कशन किया था ब्रेकआउट सुन, काफी अच्छी मूव आई थी इसके अंदर। अब देखो दोस्तों इसके अंदर किस हिसाब से हम इसको पैटर्न माने, क्या हम इसे इनवर्स एचएनएस माने, एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, एक राइट शोल्डर, या फिर रेक्टेंगल माने और इसको ओमिट कर दे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसको रेक्टेंगल भी मान सकते हो, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है काफी जो बड़ी कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफी वॉलेटिलिटी वाले दिन बनी है। तो इसको अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो तो कोई ऐसे गलत नहीं है। तो उस हिसाब से एक रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो ये रेक्टेंगल कितने पॉइंट्स का है, ये 50 पॉइंट का रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो एक्सपेक्ट कितना करना चाहिए, यहाँ से हमको 50 पॉइंट एक बार ऊपर लगाना चाहिए, तो लगभग एक अपने को लेवल मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें डाउन साइड का ये जो है इनवर्स एचएनएस को एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था उस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। 4 तारीख को काफी कंफ्यूजन भी था मार्केट के अंदर रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस वजह से मूव बनी थी। तो उसको एक बार हम एक थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो 50 पॉइंट का मूव है रेक्टेंगल, उसके बाद भी फर्दर मूव बन सकती है, तो इसके ऊपर जरूर वॉच रख सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया इंडस टावर ऑलरेडी जो हमने एक अच्छा ब्रेकआउट सुन चार्ट पे स्टडी किया था 370 के आसपास। अब दोस्तों इसके अलावा एनसीसी भी हमने देख लिया। अब जो रेडार पे काउंटर आ रहा है वो आ रहा है एम्फेसिस। सबसे पहला एक आईटी काउंटर मैं बताता हूं आपको एम्फेसिस का। इसके अंदर अगर चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो एक इनवर्स एचएनएस टाइप पैटर्न है। और मैं इधर एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन फिर से खींच देता हूं। ये आपका हो गया नेकलाइन, और नेकलाइन से आज हम फाइनली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गई है 2580। ठीक है, इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे 2580। इस लेवल के ऊपर अब ये काउंटर निकल जाएगा तो फर्दर इसके अंदर अप मूव बननी चाहिए। बाय द वे अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि लगभग फेब के अंदर इसने एक नया हाई बनाया था। अब ये अटेम्प्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि वापस से ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई चैलेंज करना चाहिए, जो कि हमें देखने में लेते 2770 2800 के इस दायरे में। तो ये एक अच्छा मेरे को कैंडिडेट लग रहा है। ये चार्ट के ऊपर जब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो एक इनवर्स एचएनएस, काफी एक अच्छा टेक्स्ट बुक टाइप इनवर्स एचएनएस दिखाई दे रहा है। अब इसका जो हेड है, इसके हेड के अंदर थोड़ा जिगजैग मूवमेंट ज्यादा है। और इसका अगर हम नेचर भी देखें, ये काउंटर किस कैटेगरी का प्राइस एक्शन करता है, ये थोड़ा सा चॉपी मूव देता है। तो इस चीज को हम
एक बार गौर करके चलेंगे तो स्प्रेड टाइप सिचुएशन भी इसके अंदर बना सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड इसके अंदर एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि थोड़ा सा चॉपी रहता है काउंटर, उसमें बुल कॉल स्प्रेड एक अच्छा काम कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये काउंटर के ऊपर फोकस रखेंगे, एम्फेसिस फ्रॉम द आईटी। और एक रियल स्टेट में से फिनिक्स मिल वापस से हमारे रेडार पे आ रहा है, इसके ऊपर वापस चार्ट स्टडी करते हैं। पहले हम जब इसके ऊपर चार्ट पे स्टडी कर रहे थे तो हमने इसको लगभग जैन के मंथ में और अगेन आई थिंक फेब या मार्च में फिर से एक बार चार्ट पे देखा था। अब वापस इसके अंदर एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है। अब दोस्तों ये जो पेनेंट पैटर्न है इसकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ से पेनेंट का पोल बनेगा, ये आपका बेस, और ये स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस लाइन। अब ये काउंटर तैयार हो गया है फॉर दी ब्रेकआउट। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें एक बार गौर करना चाहिए। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है, अब क्योंकि इमीडिएट अपने को रेजिस्टेंस दिखता है और इमीडिएट रेजिस्टेंस अपने को 3750 के आसपास दिख रहा है, बट क्योंकि एक पेनेंट लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, पिछले 3-4 दिनों से ये डोजी और सपोर्ट पे था काउंटर, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एग्रेसिव इसके अंदर व्यू बनाया जा सकता है। हालांकि 3750 एक अच्छा लेवल है ब्रेकआउट का, लेकिन मेरे हिसाब से 3700 के ऊपर अगर निकल जाए, 3700 अगर ये लेवल पार कर जाए तो एक अच्छी अपमूव वहां से ही बन सकती है। तो इस काउंटर को भी हम रेडार में रखेंगे, फिनिक्स मिल को, और दो काउंटर हो जाएंगे, एम्फेसिस और फिनिक्स मिल। अच्छा, अभी एक अनाउंसमेंट जो अभी चल रही है कि अपने जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ऑप्शन बाइंग के, वो शुरू हो जाएंगे फ्रॉम दिस सैटरडे। तो अभी 2 ही दिन बाकी है, अगर आपको अपनी लर्निंग का फास्ट करनी है तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का क्रैश कोर्स भी लूँगा। तो अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर वीक है तो पहले वो चीज़ हम रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, मैं आपको मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में।